जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखा है कि वो फ़िक्रे बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है और वो चाहते हैं कि हम उनको फ़िक्रे बनाना सिखाएं, जर्मन में सेंटेंसेस बनाना सिखाएं। इसलिए हमने अब एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आप डेली लाइफ के सेंटेंसेस हमसे सीखेंगे और आप अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये सेंटेंसेस A1 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हैं और आप इनको डेली बेसिस पे सुनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपको जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का लेसन, मेकिंग सेंटेंसेस इन जर्मन लैंग्वेज। तो पहला सेंटेंस है, दिन बखैर, मेरा नाम एल्बर्ट म्यूलर है। दिन बखैर बेसिकली इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, आप इसको हेलो भी कह सकते हैं, गुड डे भी कह सकते हैं। तो जर्मन में हम इसको कैसे कहेंगे? हेलो या गुड डे, मेरा नाम एल्बर्ट म्यूलर है। जर्मन में हम इसको लिखेंगे गूटन थाग, ich heiße Albert Müller। Guten Tag, ich heiße Albert Müller। Guten Tag यानी कि गुड डे, ich मैं, और हाइसन का मतलब होता है टू, किसी चीज़ का कहलाना, टू कॉल। सो आई एम कॉल्ड, मैं कहलाया जाता हूँ, इसका लफ्ज़ी मतलब बनेगा। मगर असल में इसका जब आप उर्दू में मतलब करेंगे तो ये बनेगा मेरा नाम एल्बर्ट म्यूलर है या मुझे एल्बर्ट म्यूलर कहा जाता है। सो पहला फिक्रा, गूटन टाग, ich heiße Albert Müller। म्यूलर। और अब हम चलते हैं अगले फिक्रा की तरफ, वो है सुबह बखैर, यानी कि गुड मॉर्निंग जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जर्मन में बन जाएगा गूटन मॉर्गन। गूटन मॉर्गन यानी कि गुड मॉर्निंग या सुबह बखैर। गूटन मॉर्गन। अगला फिक्रा है, तुम कैसे हो, यानी जब आप किसी से हाल पूछेंगे तो आप उसे कहते हैं तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। तो जब हम जर्मन ज़ुबान में, जिस तरह की उर्दू में या हिंदी में हम तुम और आप में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसे ही हम जर्मन ज़ुबान में भी तुम और आप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम कहेंगे वी गेट एस दिया। वी गेट एस दिया यानी कि तुम कैसे हो। और अगर मैंने कहना होगा कि आप कैसे हैं तो फिर मैं दियर की जगह पे ईनन लगा दूंगा, वी गेट एस ईनन। मगर यहाँ पे हमने लिखा है तुम, तो इसलिए हम ईनन नहीं लगाएंगे बल्कि हम लगाएंगे दिया। तो ये बन जाएगा सेंटेंस, वी गेट एस दिया। वी गेट एस दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, वो है तुम नाश्ता में क्या लोगे। तुम नाश्ता में क्या लोगे, what would you like to have in the breakfast। तो ये जर्मन में बन जाएगा was möchtest du zum Frühstück। Was möchtest du zum Frühstück। was का मतलब है क्या, और möchtest du, ये möchten का मतलब होता है चाहना, किसी चीज़ का चाहना, और इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं व्हाट डू यू वांट। सो was क्या चाहते हो, do तुम, zum फ्रूस्टुक नाश्ते के लिए। जब आप नाश्ते को जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनता है फ्रूस्टुक। और अगर मैं इसका लफ्जी तर्जुमा करूंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। जर्मन में बनता है फ्रू का मतलब बनता है यानी कि जल्दी, और श्टुक का मतलब बनता है पीस। यानी कि फ्रूस्टुक का मतलब है कि सुबह का, या एक एक ऐसी चीज़ जो कि आप जल्दी से करें, सुबह के टाइम करें या अर्ली टाइम में करें। फ्रू का मतलब है अर्ली करना या पहले करना। सो नाश्ते को हम जर्मन में फ्रूस्टुक कहते हैं। तुम नाश्ता में क्या लोगे, was möchtest du zum Frühstück। was möchtest du zum Frühstück।
और ये जो सुम है ये बेसिकली डाटिव है, डाटिव की प्रपोजिशन है। और ये इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, इसलिए हम सु को सुम में कन्वर्ट कर देंगे। बट अभी आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगले लेसन में हम इनको कवर करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या हमारे पास फ्रिज में अभी दूध है? क्या हमारे पास फ्रिज में अभी दूध है? तो ये जर्मन में बन जाएगा haben wir noch Milch im Kühlschrank? Haben wir noch Milch im Kühlschrank? Haben wir यानी कि do we have, क्या है हमारे पास, noch Milch अभी तक दूध, im Kühlschrank, Kühlschrank कहते हैं फ्रिज को, और जो जर्मन में क्यूल का मतलब होता है ठंडा और श्रंक का मतलब होता है अलमारी। सो अगर आप इसको जर्मन से बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन इसकी लेंगे क्यूल श्रंक, तो ये बन जाएगा ठंडा रखने वाली अलमारी। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं ट्रांसलेशंस जो हैं जर्मन में बेसिकली। तो इससे आपको याद रह जाएगा, फ्रिज को कहते हैं क्यूल श्रंक, यानी कि ऐसी अलमारी जो कि चीज़ों को ठंडा रखे, क्यूल श्रंक। और यहाँ पे आप देखें कि यू के ऊपर उमलाउट है, इसलिए मैंने इसको क्यूल कहा है, कूल नहीं कहा, क्योंकि जब उमलाउट आ जाएगी यू के ऊपर तो आप थोड़ा सा वर्ड को स्लाइड करेंगे, Kühlschrank। सो haben wir noch Milch im Kühlschrank? क्या हमारे पास फ्रिज में दूध मौजूद है? अगला सेंटेंस होगा, क्या हम आज शाम को इकट्ठे खाना खा सकते हैं? यानी कि जब आप किसी से पूछें, किसी से मिलें, किसी को इनवाइट करना चाहें या किसी से कोई बात करना चाहें, तो आप उसको कोई ना कोई इनविटेशन देते हैं या बात करते हैं, तो आप उससे पूछते हैं क्या हम आज शाम को इकट्ठे खाना खा सकते हैं? तो ये जर्मन में बन जाएगा können wir heute Abend zusammen essen? Können wir heute Abend zusammen essen? क्या हम आज शाम को इकट्ठे खाना खा सकते हैं? Können wir, can we, heute यानी कि आज, Abend शाम, zusammen इकट्ठे और essen खाना खाना। So können wir heute Abend zusammen essen? क्या हम आज शाम को इकट्ठे खाना खा सकते हैं? अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। Ich muss einkaufen gehen। Ich यहाँ पे मुझे के माना में इस्तेमाल हुआ है, और muss यानी कि I must go to shopping today। So basically जर्मन में जब आपने किसी एक्सप्रेशन में जोर देना है तो आप muss का जो वर्ड है वो यूज करेंगे। Ich muss einkaufen, यानी कि kaufen कहते हैं खरीदने को और einkaufen कहते हैं शॉपिंग करने को। Ich muss einkaufen gehen, और gehen का मतलब है जाना, यानी कि to go। मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है या मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। Ich muss einkaufen gehen। Ich muss einkaufen gehen। हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मैं बाद में दोस्तों से मिलूंगा। मैं बाद में दोस्तों से मिलूंगा। Ich treffe mich später mit Freunden। Ich treffe mich später mit Freunden। यानी कि ich मैं treffe mich मिलूंगा später बाद में mit Freunden दोस्तों के साथ। मैं बाद में दोस्तों से मिलूंगा। Ich treffe mich später mit Freunden। सो treffen का मतलब होता है मिलना, और treffe mich यानी कि मैं मिलूंगा, später का मतलब बाद में। और यहाँ पर भी आप देखें कि जो ए यानी कि जर्मन में जिसको हम आ कहते हैं उसके ऊपर उमलाउट लगी हुई है, तो मैं इसको स्पाटर नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा स्पेटर। स्पेटर यानी कि ए के ऊपर से थोड़ा सा स्लाइड करूंगा मैं, बिकॉज ऑफ उमलाउट, बिकॉज ऑफ दीज टू डॉट्स। सो ich treffe mich später यानी कि बाद में, mit यानी कि विद,
फ्रॉइंडन, दोस्तों से। मैं बाद में दोस्तों से मिलूंगा। Ich treffe mich später mit Freunden। हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तुमने मेरी चाबी कहाँ देखी? तुमने मेरी चाबी कहाँ देखी, यानी वो hast du meinen Schlüssel gesehen? वो hast du meinen Schlüssel gesehen? Wo hast du meinen Schlüssel gesehen? वो यानी कि कहा, hast du, have you, या कह सकते हैं have you, या देखी है। अब देखी है तो gesehen होगा। वो hast du, where have you, meinen मेरी, Schlüssel चाबी, gesehen देखने का ये परफेक्ट है। तुमने मेरी चाबी कहाँ देखी? वो कहा, hast du meinen Schlüssel gesehen? वो hast du meinen Schlüssel gesehen? तुमने मेरी चाबी कहाँ देखी? और यहाँ पर आप देखें कि Schlüssel जो है इसका आर्टिकल होता है der Schlüssel, der Schlüssel। और चूंकि यहाँ पर accusative लगा है, ये हो जाएगा meinen, और ये हम आगे लेसन्स में पढ़ेंगे। सो इस वजह से ये एंड में en लग जाएगा, क्योंकि ये der Schlüssel है और जो der का जो accusative है वो है den। ये आप आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, और जिन लोगों को ऑलरेडी इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो उनके लिए ये रिवीजन है। चूंकि जो श्लूसल है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट होगा यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम एक्यूजेटिव यूज करेंगे। और जो देयर श्लूसल है उसका आर्टिकल होता है देयर का देन, इस वजह से जो ई एन है वो एंड में लग जाएगा माइन के। वो hast du meinen Schlüssel gesehen। और यहाँ पर भी आप देखें कि जो ऊ है यानी कि इंग्लिश में यू, उसके ऊपर उमलौट लगी हुई है, और जब उमलौट होगी तो हम इसको श्लूसल कहेंगे। श्लूसल, श्लूसल नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। सो वो hast du meinen Schlüssel gesehen? तुमने मेरी चाबी कहाँ देखी? हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या आप काफी लेना पसंद करेंगे? काफी यानी कि उर्दू में मैंने इसको काफी कह दिया है, तो ये बेसिकली कॉफी है। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो ये जर्मन में बन जाएगा Möchtest du einen Kaffee? Möchtest du einen Kaffee? Do you want a coffee? Möchtest du, क्या तुम चाहते हो, einen Kaffee, एक कॉफी। और यहां पर भी आप देखें कि जो einen है उसके बाद एंड में en लग गया है, क्योंकि जो कॉफी है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है दू का, यानी कि क्या तुम कॉफी पीना चाहते हो, एक एक्शन हो रहा है कॉफी पे, जो सब्जेक्ट है वो कॉफी पिएगा, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो अक्यूजेटिव में हो जाएगा। और देयर काफे होता है, तो देयर काफे का भी जो अक्यूजेटिव है वो हो जाएगा देन, यानी कि आइन के एंड में en लग जाएगा। सो möchtest du einen Kaffee? क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? Möchtest du einen Kaffee? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है सोने का वक्त हो गया है। सोने का वक्त हो गया है, जर्मन में इसको कहेंगे Es ist Zeit ins Bett zu gehen। Es ist Zeit, वक्त हो गया है, ins Bett, बेड में, zu gehen जाने का। सो es ist Zeit ins Bett zu gehen, सोने का वक्त हो गया है, यानी कि बेड में जाने का वक्त हो गया है। और साइट होता है जर्मन में दी साइट, और इसको कहते हैं टाइम। और बेट का आर्टिकल है 10, और जब हम कहेंगे इन 10 बेट, तो जब हम इन 10 को कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा इंस। सो एस इस साइड इंस बेट सु गिहन। और यहाँ पर भी जो बेट है वो बेसिकली एक्यूजेटिव के माना में आया है। एस इस साइड इन द बेट सु गिहन, या आप कहेंगे एस इस साइड इन बेट सु गिहन, सोने का वक्त हो गया है, या अब बेड में जाने का वक्त हो गया है। अगला सेंटेंस है क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो? क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो? तो जर्मन में यह बन जाएगा Kannst du bitte das Licht ausschalten?
kannst du bitte das Licht ausschalten? Kannst du bitte das Licht ausschalten? Can you please switch off the light? क्या तुम प्लीज लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हो? Kannst du bitte das Licht ausschalten? और यहाँ पर kannst du यानी कि can you और bitte का मतलब प्लीज, das Licht का मतलब लाइट और ausschalten किसी चीज को बंद करना, स्पेशली लाइट को या किसी बटन को स्विच ऑफ करना. सो kannst du bitte das Licht ausschalten? क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो? और अगला फिक्रा है, क्या आज तुम्हारा कोई खास मंसूबा है? बेसिकली ये जब उर्दू में मैंने ट्रांसलेशन की है तो ये मंसूबा लिखा गया है, बट आप जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में पूछते हैं क्या आज तुम्हारा कोई प्लान है या क्या आज तुम्हारा कोई ख़ास प्लान है, तो इससे मुराद ये है. सो जब हम जर्मन में इस फिक्रा को कन्वर्ट करेंगे, किसी से अगर हमने पूछना हो क्या आज तुम्हारा कोई ख़ास प्लान है, तो हम कहेंगे Hast du heute etwas Besonderes vor? Hast du heute etwas B इसका कैपिटल हो जाएगा, Besonderes vor. Hast du heute etwas Besonderes vor? Do you have something special today? So hast du ये बनेगा have you, और heute का मतलब है आज. etwas का मतलब होता है कुछ, यानी कि जब हम कहते हैं etwas यानी कि कुछ, और besonderes का मतलब है या besonderes का मतलब है स्पेशल. और for के किसी चीज का बेसिकली for haben एक वर्ब है जो कि trennbar वर्ब जिसको कहते हैं. सो for hast, ये for haben से बना है. hast के जो वर्ब का जो बाकी हिस्सा वर्ड पे चला गया, तो ये हम आगे आने वाले लेसन्स में इसको कवर करेंगे. अभी तक के लिए आप उतना समझे जितना आप इजीली इसको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं. सो क्या आज तुम्हारा कोई खास प्लान या मंसूबा है? Hast du heute etwas Besonderes vor? Hast du heute etwas Besonderes vor? क्या आज तुम्हारा कोई प्लान है? तो ये फिक्रा इस तरह से बनेगा. अब हम बढ़ते हैं आगे. मैं थक गया हूँ. मैं थक गया हूँ, तो ये बड़ा आसान है जर्मन में. Ich bin müde. Ich यानी कि मैं, bin am और müde tired. I am tired. Ich bin müde, मैं थक गया हूँ. और यहाँ पर भी आप वंस अगेन नोट करें कि जो यू या ऊ जर्मन में है उसके ऊपर उमलाउट है. मैंने इसको मूडे नहीं कहा, मूडे गलत है. मैंने इसको कहा müde. Ich bin müde. थोड़ा सा हम स्लाइड करेंगे यू के ऊपर से क्योंकि हमने उमलाउट की आवाज निकालनी है. सो ich bin müde, मैं थक गया हूं. अगला सेंटेंस है, क्या हमारे पास नाश्ते के लिए काफी रोटी है? क्या हमारे पास नाश्ते के लिए काफी रोटी है या काफी ब्रेड है? Haben wir genug Brot für das Frühstück? Haben wir genug Brot für das Frühstück? क्या हमारे पास नाश्ते के लिए काफी रोटी है? Haben wir, do we have, genug का मतलब enough यानी कि काफी, Brot का मतलब है bread, das Brot यानी कि bread, और ब्रोड का बी यहाँ पे कैपिटल होगा क्योंकि ये नाउन है. Für यानी कि for, के लिए, das Frühstück. Frühstück हमने पहले सीखा था इसी लेसन में. क्या मतलब है इसका? यानी कि नाश्ता, और इसका आर्टिकल है das. So haben wir, do we have genug enough Brot bread für das Frühstück for the breakfast? क्या हमारे पास नाश्ते के लिए काफी रोटी है? Haben wir genug Brot für das Frühstück? हम बढ़ते हैं अगले फिक्रा की तरफ. वो है बस कब आएगी. ये बड़ा कॉमन सा एक सेंटेंस या फ्रेज है, स्पेशली जब आप जर्मनी में नए नए आते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता,
तो उस दौरान आप अक्सर ट्रेन्स में या बसेस में जो पब्लिक जो ट्रैफिक है उसके साथ आप ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ, तो अक्सर आपको बस का इंतज़ार होता है। तो नॉर्मली तो जर्मनी में हमेशा बस बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आती है, और ट्रेन्स भी, बट इनमें कई दफ़ा देर भी हो जाती है। कई दफ़ा आप पहले पहुंच जाते हैं, तो आप किसी से पूछते हैं जो वहाँ पे खड़ा होता है, इसको कहते हैं बस स्टॉप को कहते हैं जर्मन में बूस हाल्ट स्टेले। सो बूस हाल्ट स्टेले पे आप किसी से पूछेंगे बस कब आएगी, हाँ, तो आप कैसे पूछेंगे? आप ऐसे पूछेंगे, वन कॉम्ट देयर बूस, वन कॉम्ट देयर बूस, यानी कि बस कब आएगी। और वन का मतलब है कब, कॉम्ट का मतलब है आना, और देयर बुस यानी कि एक बस, और बस का आर्टिकल है देयर। वन कॉम्ट देयर बुस, बस कब आएगी। अगला फिक्रा है, मैं टीवी देखना चाहता हूं, यानी कि जब आप सारा दिन पढ़ाई करके आते हैं या अपने काम से आते हैं, आके खाना खाते हैं, कई दफ़ा तो लोग खाने के दौरान साथ टीवी भी देखते हैं। और अगर आप टीवी रूम में आपकी जो है डाइनिंग की फर्नीचर वगैरह मौजूद है, और आप वहाँ बैठते हैं तो आप साथ ही टीवी देखते हैं। कई दफ़ा आप खाना खा के कहते हैं यार मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप घर में आके कहते हैं मैं टीवी देखना चाहता हूँ। तो आप इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ich möchte gerne Fernsehen, ich möchte gerne Fernsehen, ich möchte gerne Fernsehen, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि इश यानी कि मैं, möchte आई वांट मैं चाहता हूँ, गैर खुशी से, फैन जेहन, फैन जेहन यानी कि टीवी देखना। जब आप इस वर्ब को समझेंगे फैन जेहन, तो इसके भी जो मीनिंग है बड़े इंटरेस्टिंग है। फैन का मतलब होता है जर्मनी में या जर्मन जुबान में दूर, फैन का मतलब दूर, और जेहन का मतलब देखना। तो जब आप इसका लिटरल मीनिंग करेंगे तो ये बनेगा, मैं चाहता हूँ खुशी से दूर देखना, मैं चाहता हूँ खुशी से दूर देखना। जैसे कि एक इंडिया में चैनल भी था दूरदर्शन, तो वो जो दूरदर्शन चैनल था उसका बेसिकली मतलब था फैन जेहन, दूर देखना। तो टीवी को भी हम फैन जेहर कहते हैं। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे जर्मन जुबान में, जब आप कहना चाहेंगे मैं टीवी देखना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे ich möchte gerne Fernsehen, मैं खुशी से दूर देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं खुशी से टीवी देखना चाहता हूँ। ich möchte gerne Fernsehen, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। और gerne यहाँ खुशी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला सेंटेंस है, क्या आप पहले ही पोस्ट ले आए हैं, यानी कि जो नॉर्मल पोस्ट होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या आप पहले ही पोस्ट ले आए हैं? Hast du die Post schon geholt? Hast du die Post schon geholt? Hast du die Post schon geholt? क्या आप पहले ही पोस्ट ले आए हैं? सो अगर इंग्लिश में करेंगे, हैव यू ऑलरेडी brought the post? Hast du, have you, the post यानी कि पोस्ट, shown already, geholt, geholt का मतलब है ले आना साथ, किसी चीज को पिक कर लेना। सो hast du die Post schon geholt? क्या आप पहले ही पोस्ट ले आए हैं? और इसमें आप एक चीज और देखें कि जो वर्ब है वो आपकी एंड पे चली जाती है जब आप कोई मोडाल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट जिन लोगों को पता है तो उनके लिए थोड़ी सी ये रिवीजन हो जाएगी कि आपकी जो वर्ब है वो एंड पे चलेगी, परफेक्ट, क्योंकि आपने मॉडल वर्ब यहाँ पे लगाई है, मोडाल वर्ब यूज किया है। हस दू दी पोस्ट शोन होल्ड, क्या आप पहले ही पोस्ट ले आए हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरीके से इस सीरीज़ में हमेशा आपके लिए नए सेंटेंसेस लेकर आएंगे ताकि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपके जहन में भी कुछ टॉपिक्स हों जिस पर आप चाहते हैं कि आपको कुछ सेंटेंसेस के बारे में पता लगे, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आगे इसको आने वाले लेसन्स में उसको भी कवर करेंगे।
और उसके अलावा जो हमारा जो कोर्स है वो जारी है इस वक्त। A1 लेवल से हम आगे ऑनवर्ड्स पढ़ा रहे हैं। लेसन्स एक सीक्वेंस में है हमारे यूट्यूब चैनल में, हर लेसन का एक नंबर दिया हुआ है। तो जब आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लेसन 1, लेसन 2 एक सीक्वेंस में पूरा जर्मन का कोर्स हो रहा है। तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप रेगुलर अपडेट्स लेते रहें और जो आपका जो स्टेप बाय स्टेप कोर्स है उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। और आपके जो भी दोस्त हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं जो जर्मन सीखना चाहते हैं, आप उनको हमारा चैनल फॉरवर्ड करें और उनका भी फ़ायदा करें ताकि वो आराम से घर बैठे जर्मन ज़ुबान सीख सकें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और इस लेसन को अच्छी तरीके से तैयार करें। सो टेक केयर।